आज की इस वीडियो की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 10। साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू हमें निकालनी है का मान ज्ञात करूं। देखो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, बताओ। साइन इनवर्स और अंदर है साइन 2π/3। जैसे मैं कर रहा हूं ना इस क्वेश्चन को कैलकुलेट, वैसे ही बोर्ड की परीक्षा में आपको करके आना है, ठीक है। तो देखो बाहर साइन इनवर्स चल रहा है और अंदर क्या चल रहा है, साइन। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा तो अपने पास में क्या बचेगा, आप तो मुझे वो बताओ, 2π/3। तो ये लो सर आ गया रिजल्ट। अरे भाई इतना आसान नहीं है। देखो प्रश्न इतना आसान दिया है, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, और वो गड़बड़ क्या है उस गड़बड़ के बारे में अपन देखेंगे। देखो साइन इनवर्स का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, साइन इनवर्स का। तो बताओ इसका जो भी रिजल्ट है वो साइन इनवर्स की रेंज में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो सर साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की रेंज अपने पास क्लोज ब्रैकेट बड़ा कोष्टक बड़ा अंतराल -π/2 से लेकर +π/2। याद है कि नहीं है, ये रेंज आपको अवश्य याद रखनी है। साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट। अगर इस ब्रैकेट को मैं ओपन ब्रैकेट बना दूं, छोटा कोष्टक, अगर मैं इसको ओपन ब्रैकेट बना दूं तो रेंज किसकी बन जाएगी, टेन इनवर्स की। किसकी रेंज बन जाएगी, टेन इनवर्स की। ऐसे याद रखना है। और यदि मान लो कि इसके अंदर से मैं क्या घटाऊं कि अपने पास में कोसेक की रेंज बने, बोलो कोसेक की रेंज बने तो क्या घटाना पड़ेगा, यहाँ 0। तीन चीजें साथ याद रखना है कि -π/2 से +π/2 बड़ा कोष्टक है तो साइन इनवर्स की रेंज, छोटा कोष्टक है तो टेन इनवर्स की रेंज, और इसमें से 0 को माइनस कर देंगे तो कोसेक इनवर्स की रेंज बन जाएगी। ठीक है, याद हो गया होगा। अब ये चेक करना है कि ये जो रिजल्ट हमारे पास में आया है कौन सा, 2π/3, ये एलिमेंट है कि नहीं साइन इनवर्स की रेंज का। अरे भाई क्वेश्चन साइन इनवर्स का है तो इसका जो रिजल्ट है वो साइन इनवर्स की रेंज में ही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना। चेक करो, ये -90 से +90 है, ये कितना है वो देखो, बताओ अपने दिमाग में। पाई को लिखो 180, देखो 2 चल रहा है, पाई को क्या लिख लेंगे 180, बटे में कितना 3, काटेंगे कितना 60, 60 गुणा 2 120। अब मुझे ये बता दो, ये जो 120 है अपने पास में, ये 120 -90 और +90 के बीच में आता है क्या, ये है -90 और ये है +90, और ये है प्लस का 120, प्लस का 120 तो बाहर चला जाएगा, इस रेंज के अंदर नहीं आया, इस रेंज के अंदर नहीं आया। इसका मतलब अपना जो रिजल्ट निकला है वो अपनी रेंज में है ही नहीं। तो हम लिखेंगे जो रिजल्ट अपने पास में आया है 2π/3, ये नॉट एलिमेंट है साइन इनवर्स की रेंज का। इसका मतलब ये रिजल्ट नहीं है इस क्वेश्चन का। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन का मान निकालने के लिए हमें इसके एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो पुनः देखो हम क्या करेंगे, पुनः अपने पास में वापस से मैं इस क्वेश्चन को ले लूंगा, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एंगल को ब्रेक करेंगे। तो जो भी अपने पास में फंक्शन है उसको एज इट इज लिखो, और अंदर है अपने पास में साइन, और ये जो एंगल है ना अपने पास में, देखो इसको कैसे ब्रेक करेंगे। 2π/3 को ब्रेक करने के लिए डिवाइड में लिखो 3, यहाँ या तो प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, कौन सा लगेगा अभी चेक करेंगे। इन दोनों को छोड़ो एक बार, ये 3 है, यहाँ हमेशा आप पाई लगाओ, यहाँ क्या लगाएंगे पाई। अब देखो यदि मैं इसका एलसीएम लेकर हल करूंगा तो बताओ ये 3 है, इस पाई से गुणा होगा कि नहीं होगा, तो ये बनेगा 3π, जबकि मुझे ऊपर क्या चाहिए 2π। तो बताओ 3π के अंदर जोड़ना है कि घटाना है, सर घटाना है, कितना 1π। ये जो मैंने यहाँ पर एंगल को ब्रेक किया है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो। एंगल को ब्रेक कैसे करना है, सबसे पहले बट्टे में लिखना है जो इधर बट्टे में चल रहा है,
फिर उसके बाद में हमें नहीं पता कि प्लस लगाए कि माइनस लगाए, तो फिर यहाँ पाई लिख लो, बहुत ज़्यादा बड़ा मान है तो 2 पाई लिख लो, और बड़ा है तो 3 पाई लिख लो, 4 पाई लिख लो, लेकिन अपन पाई के गुणज में मान रखेंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद एलसीएम वगैरह लेंगे तो अपने दिमाग में ही लेकर देखेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 3 पाई, और मुझे 3 पाई में से माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ऊपर क्या बनेगा 2 पाई। आप एक काम करो, उसको कैलकुलेट करके देखो क्या 2 पाई बाई 3 आता है क्या, तो आप पाओगे कि हाँ सर 2 पाई बाई 3 आ रहा है। तो ऐसे अपन एंगल को ब्रेक कर लेंगे। अब देखो चेंज नो चेंज का खेल जो भी चलेगा उसको कैलकुलेट करो। तो ये अपने पास में साइन इनवर्स, बताओ पाई साइन के, साइन जो पाई है साइन है, बताओ पाई के ऊपर चेंज होगा कि नो चेंज होगा, पढ़ा है 11वीं क्लास में। ये जो लाइन है ना अपने पास, ये है 0, ये है पाई, और ये है पाई बाई 2, और ये है 3 पाई बाई 2। अगर आप किसी भी गेंद को यहाँ रखते हो 0 से पाई वाली लाइन पे, तो बताओ वो इधर उधर फिसलेगी क्या, या जहाँ रखेंगे वहीं रखी रहेगी, जहाँ रखेंगे वहीं रखी रहेगी ना। इसका मतलब 0 से पाई में कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि ये खड़ी दीवार है, इस पर यदि मैं यहाँ कोई बॉल रखता हूँ तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब 0 से पाई, 0 और पाई पर तो क्या होगा, चेंज। 0 और पाई पर तो क्या होगा, नो चेंज। पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पर क्या होगा, चेंज। तो पाई के ऊपर क्या रहेगा, नो चेंज। तो साइन का साइन ही रहा, और एंगल कितना है, पाई बाई 3। एक काम तो हमने कर लिया, चेंज नो चेंज। अब हमें चिन्ह भी चेक करना है। तो देखो पाई माइनस यही है ना, पाई माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे, कौन से चतुर्थांश में जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में कौन जा रहा है वो देखो आप, तो साइन। और मुझे बताओ दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। हमने 11th क्लास में पढ़ा है ASTC, AST और C। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन और इसका उल्टा कोट पॉजिटिव, सी का मतलब कोस और कोस का उल्टा सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो मैं किस चतुर्थांश की बात कर रहा हूँ, दूसरे की। दूसरे में कौन जा रहा है बताओ, साइन जा रहा है सर। साइन वहाँ क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन के साथ यहाँ मैंने प्लस का चिन्ह लगाया है। किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह। बाकी प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत होती नहीं है। अब एक काम करो, अब साइन से साइन इनवर्स को कैंसिल करो। तो जब आप अपन साइन से साइन इनवर्स को कैंसिल करेंगे तब अपने पास में फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा पाई बाई 3। क्या रिजल्ट आएगा अपने पास में, पाई बाई 3। अब मुझे ये बताओ, ये जो अब रिजल्ट आया क्या ये अपनी रेंज में है क्या, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। यही है ना क्वेश्चन साइन इनवर्स का है, तो रेंज भी साइन इनवर्स की मैं लूंगा। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री का जो मान है वो माइनस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री के बीच में होता है क्या, चेक करके देखेंगे कि हाँ सर ये रहा माइनस 90 और ये रहा अपने पास में प्लस 90। तो ये जो 60 आएगा वो लगभग यहाँ आएगा। इसका मतलब ये जो अब अपने पास में रिजल्ट आया है वो इसकी रेंज में आया है, और यही अपना फाइनल राइट आंसर है। ये क्या अपने पास में इसका फाइनल राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई, कई बच्चे साइन से साइन इनवर्स को काट के आ जाते हैं और क्वेश्चन हो जाता है गलत। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउटफुल क्वेश्चन है, और बोर्ड की परीक्षा में आता भी है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करो।